चलिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोग लिखिएगा भारत की राजधानी नई दिल्ली है, और इसी के साथ में एक जैसे पैसेज दिया गया है कि नई दिल्ली भारत की राजधानी है, भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नई दिल्ली में रहते हैं, नई दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं, प्रगति मैदान और अप्पू घर यहाँ के आकर्षण। इस तरह से पैसेज दिया गया है। 2020 का क्वेश्चन है। अब पैसेज को हम लोग ट्रांसलेट करना सीखेंगे तो एक एक सेंटेंस करके। तो पहला सेंटेंस लिखेगा नई दिल्ली भारत की राजधानी है। लिखिए नई दिल्ली भारत की राजधानी है। अब बताइए इसको कैसे आप ट्रांसलेट करेंगे, यहां पर ध्यान देना है। देखो नई दिल्ली भारत की राजधानी है, सबसे पहले आपको यह देखना है बात किसके बारे में हो रही। तो बात हो रही नई दिल्ली के बारे में हो रही। बात किसके बारे में हो रही है? नई दिल्ली के बारे में बात हो रही। तो सबसे पहले जिसके बारे में बात हो वो होता है सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। अब बताओ है के लिए क्या यूज करोगे? इज। तो न्यू दिल्ली इज। अब यहाँ पर भारत की राजधानी ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या किसको का आंसर होता है। अब भारत की राजधानी की इंग्लिश होती है, राजधानी को बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो न्यू दिल्ली इज द कैपिटल मीन्स राजधानी और ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। बताओ कितना आसानी से हो गया। आपको सेंटेंस पैराग्राफ देखकर घबराना नहीं, उसको एक एक सेंटेंस को तोड़ कर करना है। क्लियर है? एक एक सेंटेंस के बेस पर करना है। आगे सेंटेंस लिखेगा भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नई दिल्ली में रहते हैं। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नई दिल्ली में रहते हैं। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नई दिल्ली में रहते हैं। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नई दिल्ली में रहते हैं। मैं भी लिखूं क्या? यस सर। अरे तो पहले बताना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नई दिल्ली में रहते हैं। लो भी मैंने भी लिख दिया भाई, लो ओके। अब यहां देखो बात किसके बारे में हो रही है? भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में बात हो रही है, यानी कि पूरा इनके बारे में हो रही है। देखो ध्यान से, ये पूरा इनके भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, मतलब ये पूरा सब्जेक्ट है। अगर आप ये पहचान लोगे ना आसान हो जाता है थोड़ा सा। सबसे पहले आप देखो किसके बारे में बात हो रही है। बात हो रही है भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की। अच्छा तो इसकी इंग्लिश बनाते हैं। तो इसकी इंग्लिश हमेशा पीछे से बनाया जाता है। द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या बनाएंगे? द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये समझ में आया? तो क्या लिखेंगे बताइए? नहीं बच्चा गलत हो जाएगा, यही आपको ध्यान देना है। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ये हमेशा पीछे से बनता है, यानी द प्रेसिडेंट द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आगे पीछे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर आप ये भी कर सकते हो, लेकिन जो तरीका है द प्राइम मिनिस्टर को पहले लिखना है। ओके बच्चा, तो इसका सही फॉर्मेट क्या होगा? अब बनाइए, बताइए क्या हो जाएगा? द प्राइम मिनिस्टर या द प्रेसिडेंट। बच्चा ये कसम मत खा लेना, नहीं बिल्कुल गलत है। आप ये भी पहले कर सकते हो, कर दो, गलत नहीं। लो आज मैं यही कर दे रहा। क्लियर है? द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, इसका मतलब क्या हुआ? भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। अब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अलग अलग है ना, या दोनों एक ही इंसान है? जब अलग अलग रहे तो दोनों जगह दादा लगाना, उनके दोनों दादा है। प्रधानमंत्री भी दादा है, राष्ट्रपति दादा की बात अलग है, लेकिन समझ होगा ठीक है। तो यहाँ
द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर, यही आपको ध्यान देना है। अगर एक ही जगह द लगाओगे तो उसका मतलब दोनों व्यक्ति एक ही है, गलत हो जाएगा, है ना। तो द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर। अब देखो नई दिल्ली में रहते हैं, ते से क्या पता चला, ते से क्या पता चला, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब दो लोग हुई गए ना, दो लोग जब हुए तो सब्जेक्ट प्लूरल हुआ, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं लगता है। तो सिंपल सा रहना कि इंग्लिश लिव एस नहीं लगाएंगे, तो लिव और कहां पर, नई दिल्ली में, तो लिव इन ओ माय गॉड, ये तो गलत ही हो गए यार, इनको तो भूल गए। ऑफ इंडिया, कोई बात नहीं, ऑफ इंडिया। इसके बाद क्या करेंगे, लिव इन कहां, न्यू दिल्ली। बताओ समझ में आया, बस सिंपल सा, आसानी से बन गया आपका। द प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति एंड द प्राइम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया, भारत के, लिव इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में रहते हैं। अच्छा एक चीज आप परेशान मत होना, कोई दिक्कत नहीं, आप द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट भी कर सकते हैं। अब ऐसा करने से ये क्लियर है कि पहले राष्ट्रपति की बात किए, तुम पहले राष्ट्रपति को लिखे, फिर बाद में प्रधानमंत्री की बात किए, तो एंड लगाकर प्रधानमंत्री कर दिए। इसे एक सीरियल वाइज चलता है, तो तरीका यही सेट करो। क्लियर है ना, अभी समझ में आया। चलो अगला लिखिए, इसमें इसे मिटाया जाए। अगला लिखिएगा आप लोग, नई दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार प्रसिद्ध इमारतें हैं। नई दिल्ली में लाल किला, नई दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार, और कुतुब मीनार प्रसिद्ध इमारतें हैं। तुम लोग को कम दिखता है इसलिए बड़ा लिख रहा हूं, प्रसिद्ध इमारतें हैं नई दिल्ली में लाल किला और मतलब कुतुब मीनार प्रसिद्ध इमारतें हैं। बस बात किसके बारे में हो रही है, नई दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार के बारे में बात हो रही है। बात किसके बारे में हो रही है, बात हो रही है नई दिल्ली में, ये इसके बारे में बात हो रही। देखो गजब, समझे ना, नई दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार की बात हो रही है। तो अब बताओ लाल किला पहले है, तो पहले हम लाल किला को ही लिखते, लाल किला पहले है तो हम क्या करें, पहले हम लाल किला को ही लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा बताइए। और हाँ देखो लाल, हाँ ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द रेड फोर्ट मतलब लाल किला, एंड मतलब और कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार को कुतुब मीनार ही लिखते हैं, QUTUBMINAR। इतना समझे, द रेड फोर्ट एंड द कुतुब मीनार मतलब लाल किला और कुतुब मीनार दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसलिए दोनों के पहले द लगा। ओके, और ये कहां पर है, नई दिल्ली में, तो इन न्यू दिल्ली, इन न्यू दिल्ली। अब ये क्या प्रसिद्ध इमारतें हैं, तो आर दो हो गई ना, तो आर लगेगा भाई, आर लगेगा ना। और यहाँ प्रसिद्ध की इंग्लिश क्या हो जाएगी, फेमस, और इमारतें को क्या बोलेंगे, बिल्डिंग्स, तो क्या हो जाएगा फेमस बिल्डिंग्स। बस हो गया। एक तरीका ये, एक तरीका इसका और है, आप ऐसे भी बना सकते हो, प्रसिद्ध इमारतें यानी कि द फेमस बिल्डिंग्स, ये हो गया प्रसिद्ध इमारतें। फिर यहां कॉमा लगाकर इमारतों का नाम लिख दो, वो कौन सी है, द रेड फोर्ट एंड द कुतुब मीनार। कौन तुब, कुतुब मीनार, ठीक है। ये प्रसिद्ध इमारतें लाल किला और कुतुब मीनार दिल्ली में प्रसिद्ध हैं, तो आप ये भी बोल सकते हैं आर दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में स्थित है, आर सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। आप ये भी बना सकते हैं, दोनों तरीका सही, आप दोनों लिखिए, और करके ये भी आप लिख सकते हैं। बताओ समझ में आ रहा है ना। आर क्यों लगा भाई, क्योंकि प्रसिद्ध इमारतें लाल किला और कुतुब मीनार दो है ना,
और इंग्लिश में जब एक से ज्यादा तब प्लूरल में चला जाएगा। हाँ FORT कहाँ गए? अरे भैया यहाँ टी कर दो। अभी क्लियर है ना? हाँ तो वहां भी तो आर लगना चाहिए। नहीं वहां प्रेजेंट इंडिपेंडेंस है भैया, तभी तो लिव में SEIS नहीं लगा। और यहाँ पर इमारतें हैं, ये काम थोड़ी है, प्रेजेंट इंडिपेंडेंस नहीं है ये तो। अरे भैया अंतर है दोनों वाले ते में, वहां रहते हैं यहाँ इमारतें हैं। चलिए इसे बनाइए। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पहले हम लिख दिए ना, ये पहले लिख दिए भाई, नहीं लिख सकते क्योंकि हम प्रसिद्ध इमारतें, ठीक है, प्रसिद्ध इमारतें पहले हम इमारत को प्रसिद्ध कर दे। कौन कौन इमारत को प्रसिद्ध किए? लाल किला और कुतुब मीनार। अब पता चला लाल किला और कुतुब मीनार कहां पर है? नई दिल्ली में, और प्रसिद्ध है दो, इसलिए आर लगा। प्रसिद्ध किसने किया? हम लोगों ने भाई। फेमस बिल्डिंग्स भाई प्रसिद्ध हो गए यार। अब समझे क्यों प्रसिद्ध होती हैं? हम लोग करते हैं। क्लियर है? अब इसे मिटाए, अगला सेंटेंस लिखिएगा, प्रगति मैदान। अच्छा एक चीज आप और चीज देख सकते हैं, एक चीज और देख सकते हैं, यहां पर है प्रसिद्ध इमारतें हैं, इसलिए अगर यहीं पर मान लो था प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें, तब आप क्या बोलते? अगर यहीं पर बोल देता प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं, तब यहां पर आप फेमस के बाद क्या लिख देते? जहां जहां फेमस के बाद में हिस्टोरिकल लिख देते। समझे ना? अगर यहीं पर प्रसिद्ध के बाद ऐतिहासिक होता तो आप भी फेमस के बाद में क्या लिख देते? हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूजन नहीं चाहिए उसमें, है ना। यहां प्रसिद्ध के साथ इमारतें तो हम भी इंग्लिश के साथ, अरे प्रसिद्ध के साथ यहाँ ऐतिहासिक तो हम भी फेमस के साथ हिस्टोरिकल कर देंगे। अगला लिखिए, प्रगति मैदान और अप्पू, पप्पू की भाई अप्पू, प्रगति मैदान और अप्पू यहाँ के आकर्षण हैं। अच्छा इसे मिटाएं, आगे लिखिएगा, प्रगति मैदान और अप्पू यहाँ के आकर्षण है। प्रगति मैदान और अप्पू, प्रगति मैदान और अप्पू यहाँ के आकर्षण हैं। अब बताइए क्या हो जाएगा? अब यहां पर देखो बात किसकी हो रही है, सबसे पहले आपको यही देखना है किसके बारे में बात किया जा रहा है। तो बताइए किसके बारे में बात किया जा रहा है? प्रगति मैदान और अप्पू के बारे में बात किया जा रहा है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? प्रगति मैदान और अप्पू को लिखोगे। तो लिखिए, प्रगति मैदान एंड अप्पू। नहीं दा नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पर जो है ये प्रॉपर नाउन है। अब आप कहोगे इसके अनुसार तो इसके पहले रेड फोर्ट, वहां भी दा नहीं लगना चाहिए। वहां पर ये है, अगर कोई चीज दुनिया में एक हो, कोई चीज दुनिया में क्या हो? एक हो, तब वहां दा लगता है। जैसे फेमस, आप लोग दा का यूज में पढ़े होंगे, प्रसिद्ध इमारतों के साथ, प्रसिद्ध किताबों के साथ, है ना, धार्मिक किताबों के साथ दा लगता है। ठीक, यहां पर एक ये घूमने वाले प्लेस की बात हो रही कि प्रगति मैदान एक प्लेस का नाम है, ये प्रॉपर नाउन में, और अप्पू ये भी प्रॉपर नाउन में। अब क्या है, प्रगति मैदान और अप्पू की बात हुई, हम लिख दिए प्रगति मैदान और अप्पू को लिख दिए। यहाँ के आकर्षण हैं, देखो है आया है, तो अभी एक और दो सब्जेक्ट हो गया, इसका मतलब प्लूरल हुआ कि नहीं? जब प्लूरल हुआ तो इज लगाएंगे नहीं, क्या लिखेंगे? आर। अब बताओ आकर्षण है, अब बताओ यहां पर आपको दिमाग लगाना है, आकर्षण का मतलब अट्रैक्शन,
आत्मकथा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण का केंद्र। नहीं, अट्रैक्टिव नहीं होगा, यहां पर हमें नाउन की तरह यूज करना है, और अट्रैक्टिव बोलेंगे तो एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है ना? तो यहां पर होगा आर अट्रैक्शन। नहीं, क्या बोल रहे हैं? ठीक है, लिखो आर द अट्रैक्शंस। अब देखो अट्रैक्शंस ये एक नाउन की तरह, नाउन या तो सब्जेक्ट के रूप में या तो ऑब्जेक्ट के रूप में, तो ये नाउन की तरह। आर द अट्रैक्शंस का मतलब आकर्षण है, और यहाँ के यानी कि ऑफ हियर। तो प्रगति मैदान एंड अप्पू आर द अट्रैक्शंस ऑफ हियर। या आप यहाँ अट्रैक्शंस के जिन्हें आप लिख सकते हैं चार्मिंग। आप यहां पर क्या लिख सकते हैं? चार्मिंग। चार्मिंग का भी मतलब आकर्षक होता है। अभी बताओ यहां तक समझ में आया? बस छोटा सा पैराग्राफ था, और ये क्वेश्चन है आपका 2020 का। तो एक बार आप लोग मेरे साथ बोलेंगे? चलिए बताइए, इंग्लिश आपको बोलना है, इसे लिख लिए ना? ठीक है, बताइए। नई दिल्ली भारत की राजधानी है, क्या होगा? न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नई दिल्ली में रहते हैं, तो द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिव इन न्यू दिल्ली। लिव इन न्यू दिल्ली। आगे, नई दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें या प्रसिद्ध इमारतें। तो द रेड फोर्ट एंड द कुतुब मीनार इन न्यू दिल्ली आर फेमस बिल्डिंग्स। अगर ऐतिहासिक हुआ तो फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। आगे, प्रगति मैदान और अप्पू यहाँ के आकर्षण है, क्या हो जाएगा? प्रगति मैदान एंड अप्पू आर अट्रैक्शंस ऑफ हियर। आर द, आप बोल सकते हैं आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शंस ऑफ हियर, ये भी बोल सकते हैं आर द चार्मिंग ऑफ हियर। समझ में आया? सबको क्लियर है? इस तरह से आपको एक एक पैसेज की प्रैक्टिस करनी है। चलिए एक होमवर्क लिखिए। कई ईमानदार व्यक्ति सदैव न्याय और सच्चाई के पथ का अनुसरण करता है। एक ईमानदार व्यक्ति, यहां कई मत लिखो, सॉरी भाई। एक ईमानदार व्यक्ति सदैव न्याय और सच्चाई के साथ का, एक ईमानदार व्यक्ति सदैव न्याय और सच्चाई के साथ का, एक ईमानदार व्यक्ति सदैव न्याय और सच्चाई के पथ का, सदैव न्याय और सच्चाई के पथ का अनुसरण करता है। अनुसरण, एक ईमानदार व्यक्ति सदैव न्याय और, अरे थोड़ा आगे पीछे देख लो बच्चा, सदैव न्याय और सच्चाई के पथ का अनुसरण करता है। न्याय और सच्चाई के पथ का अनुसरण करता है। आगे लिखिए, वह कभी किसी को धोखा नहीं देता है। 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 आगे, ईमानदारी सच्चे सुख व शांति का स्रोत है। ईमानदारी सच्चे सुख और शांति का स्रोत है। ईमानदारी सच्चे सुख और शांति का स्रोत है। उसके लिए ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है। उसके लिए ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है। उसके लिए ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है। बस छोटा सा पैराग्राफ है। एक ईमानदार व्यक्ति सदैव न्याय और सच्चाई के पथ का अनुसरण करता है। वह कभी किसी को धोखा नहीं देता है। ईमानदारी सच्चे सुख व शांति का स्रोत है, और उसके लिए ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है। ओके।